आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें 140 पहला क्वेश्चन है हमारा 140। पहले हमें इसके क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। कौन से? फैक्टर करना है इसमें। अभी हमने अभाज्यता विभाज्यता के नियम देख चुके हैं, देख लेते हैं। 140 सबसे पहले सीक्वेंस में लेके चलते हैं, 2 3 4। पहले कितने से 0 है लास्ट में इसमें इकाइकांक, तो 2 से विभाजित हो जाना चाहिए। 2 सत्ते 14, फिर 0 आ गया लास्ट में, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 3 6, 2 5 10। अब लास्ट में क्या आ गया, इसके 5 आ गया, इकाइकांक 5 हो गया, तो ये 5 से विभाजित होगा। 5 से कट करते हैं, 5 सत्ते 35। अब ये 7 आ गया, तो 7 में पूरा चला जाएगा, 7 एकम 7। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 140 के 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणा 7, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। लिख सकते हैं हम अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 7। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन का दूसरा क्या है कि 156 को करना है। किसके गुणनखंड करना है, 156 के। 156 के करके देखते हैं। देखो 156 के गुणनखंड लास्ट में क्या है, 6 है, तो हमारा किसी 2 से चला जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट इकाई का अंक क्या है, 2 4 6 8, ये 0 ये होना चाहिए, तो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट में इकाई का अंक कितना है हमारा, 8 है, तो 2 से जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 नीम 18। अब इकाई का अंक क्या है इसमें, 9 है, तो 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर कितने चला जाएगा, 13 से ही चला जाएगा, पूरा 13 एकम 13। तो क्या होगा हमारा 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणा 13। ठीक, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं हम। दूसरा रूप क्या है, 2 की पावर 1 और 1 2 हो गए, 2 गुणा 3, क्योंकि क्या होता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं हमारी। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, अभी हमारे क्या था, तीसरा क्वेश्चन ये है। ठीक, 38 25, चौथा हमारा ये है 5005, और 5वां हमारा ये है। ये सेम उसी, हमने अभी 2 क्वेश्चन कराए हैं, सेम उसी की तरह है। इसकी हम देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन, ये खुद करने की कोशिश करना। अगर ये क्वेश्चन नहीं होते तो फिर क्या करना, कमेंट करना, हम इसका भी सॉल्यूशन आपको दे देंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करना है हमें। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं, इसकी हमें जांच करना है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पहला क्या है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा दूसरा, 26 और 91। हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। फिर क्या करना है, इसकी जांच भी करना है। जांच कैसे करना है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर हैं एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। देखते हैं सॉल्व करके। 26 के फैक्टर करते हैं पहले, 2 से कट जाएगा हमारा। ठीक, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना हुआ 13, 13 एकम 13। ठीक, तो हमारा 26 के जो फैक्टर आए वो हो गए हमारे 2 गुणा 13। ठीक, 91 देखते हैं, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, 2 बचेगा यहाँ पर, फिर 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13। तो हमारे 91 के कितने हो गए, यहाँ ले लेते हैं। पहला हो गया हमारा 7, दूसरा हमारा क्या हो गया 13, ये हो गया हमारे। अब देखते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम। पहले तो एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो कॉमन संख्याएं दी हुई है या जो कॉमन अंक दिए हैं, इसमें कॉमन अंक क्या है हमारे, ये है, यही तो है हमारे कॉमन। तो ये हो गया हमारा 13
और एलसीएम ये होता है जो कॉमन है वो भी लेते हैं और जो हमारा रह गया उसे भी लेते हैं। पहले तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ये 2 फिर गुणे 7 फिर 13, ये हमारे कॉमन थे तो इसको भी हमने ले लिया, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी आपस, ये हमारा आ गया। अब हम जांच करते हैं, एचसीएफ भी आ गया हमारा और एलसीएम भी आ गया, जांच करके देखते हैं। यहां पर जांच क्या करना है हमें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या फर्स्ट नंबर हमें गुणा सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब हमारा आंसर सही हुआ। पहली संख्या हमारी क्या है 26, दूसरी क्या है 91, एलसीएम हमारा कितना आया था 182, ठीक, एचसीएफ हमारा कितना आया था 13। इन सब की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहां कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 नीम 54, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 6 6 8 5 13 और 1 2, कितना आया हमारा 2366। अब इसको देख लेते हैं, 182 और 13 की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 दूना 2 8, 1 6 6 13 और 1 और 1 2। तो ये आपस में कैसे आए हमारे, दोनों बराबर आए, मतलब हमारा जो प्रोसेस करने का था वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये सेम दूसरा क्वेश्चन क्या है उसी की तरह है, तीसरा भी सेम उसी की तरह है, फिर भी हम इसमें से एक क्वेश्चन और करा देते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट करना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, कितना है 336, दूसरा क्या है हमारा 54। पहले 336 के फैक्टर करते हैं, कितने होते हैं, इकाई का अंक कितना है इसमें 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, कितना बचा 1, 2 छंग 12, कितना बचा 1, यहाँ 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, इसमें इकाई का अंक कितना आया 8, फिर 2 से कट जाएगा हमारा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर इकाई का अंक कितना आया 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर इकाई का अंक कितना है हमारा 2, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 एकम 2। अब इकाई का अंक 1 आ गया तो ये 3 से सीधा चला जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से। तो इसके फैक्टर क्या हुए हमारे, 336 के फैक्टर जो हुए वो हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर ये वाले 2, फिर 3 और फिर 7, ये हो गए हमारे। अब 54 के देख लेते हैं, 54 के फैक्टर करते हैं। अब 54 के देख लेते हैं, इकाई का अंक कितना है 4, तो ये क्या होगा हमारे 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से चला जाएगा, 3 नीम 27, फिर 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। तो 54 के हमारे जो फैक्टर हुए वो हुए 54 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो कॉमन अंक दिए हुए हैं, एक कॉमन हमारा ये हो गया, देखो आप, ठीक, एक कॉमन हमारा ये हो गया, तो हो गया हमारा 2 गुणा 3, ये हमारे कॉमन अंक हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा, जो कॉमन अंक है पहले वो ही ले लेते हैं, 2 गुणा 3 है, फिर जो बचा वो ले लेते हैं, फिर ये बचा हमारा 2, फिर 2, फिर 2, फिर गुणा 7, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3,
ये हमारा बचा प्रोसेस 1024, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई। जांच कर लेते हैं जल्दी जल्दी इसकी जांच। क्या मतलब, फर्स्ट संख्या जो पहली संख्या थी वो गुणे दूसरी संख्या सेकंड नंबर मतलब, और एलसीएम और इनटू एचसीएफ। ठीक, फर्स्ट नंबर हमारा कितना था 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ कितना आया हमारा, एलसीएम कितना था 3024 गुणा 6। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। हाँ, इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 18 144, ये भी कितनी आएगी हमारी सेम 18 144। ये दोनों प्रोसेस हमारी सेम आ जाएंगी। तो अब हमने जो प्रोसेस की है वो कैसी है, बिल्कुल एक्यूरेट है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पहले तीसरे क्वेश्चन की थोड़ी हेडलाइन देख लेते हैं। क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। हमारी संख्या ये दी हुई है, पहले इसके फैक्टर निकाल दें, फिर इसके। देखो पहले 12 के फैक्टर निकालते हैं। 12 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तियां 6, फिर 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3। तो 12 के हमारे फैक्टर क्या हुए 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, 15 का फैक्टर निकालते हैं अब हम। 15 3 से कट जाएगा हमारा, 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो 15 के फैक्टर हमारे क्या हुए 3 गुणा 5 गुणा 1, यही तो हुआ। यहां पर भी 1 लिख सकते हैं। फिर है हमारा 21 के फैक्टर और निकालते हैं, यहां निकाल लेते हैं। 21 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कट जाएगा हमारा सीधा, 7 एकम 7। तो क्या है हमारे 3 गुणे 7 गुणा 1। अब इसका हमें निकालना है एचसीएफ, और हम अभी बता चुके हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन अंक होते हैं। तो एचसीएफ के लिए हमारा कॉमन अंक ये हुआ 3 हो गया, 1 और 1 तो है ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 इंटू 1 तो कितना हो गया 3, और एलसीएम देखते हैं क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 हमारा सब में, तो 3 ले लेंगे, फिर गुणा 5, फिर गुणा 7, ये हमारा हो गया। इसका एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आती है 2 दूना 4, 4 तियां 12, पंजे 60, 60 सत्ते 420। ये हमारा क्या हुआ आंसर। एचसीएफ भी हो गया हमारा, एलसीएम भी हो गया। आइए अब हम देखते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है दिया है, वो उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है 17, 23 और 29 का। ठीक, निकाल के देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे 17 के फैक्टर कर लेते हैं। 17 के फैक्टर हमारे क्या होंगे, 17 से ही जाएगा हमारी, 17 एकम 17। ठीक, फिर निकाल लेते हैं 17 के, देखते हैं 17 गुणा 1, फिर 23 के 23 से ही चला जाएगा, 23 एकम 23, 23 गुणा 1, फिर 29 से ही चला जाएगा, 29 एकम 29। तो 29 के हमारे फैक्टर क्या हुए 29 गुणा 1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था हमारा ही। अब इसमें एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो हमारा कॉमन अंक है, यही तो है हमारा कॉमन अंक, तो ये हो जाएगा हमारा 1। एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये 17 हो गया, इसमें कॉमन अंक 1 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 23 और दूसरा 29, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो हमारी कितनी आई 339। यही हमारा क्या हुआ आंसर। सेम तीसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी की तरह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ 306 और 657 का जो दिया हुआ है ऐसे वो कितना है 9 है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। तो इसके लिए एक फार्मूला था हमारे पास, क्या था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
दूसरी संख्या इक्वल होती है किसके, एलसीएम गुणा HCF, इसके क्या होता है, इक्वल होता है हमारा। ये हमारा रूल है, फार्मूला है इस एक तरीके का। अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारी कितनी थी 306, दूसरी संख्या हमारी कितनी थी 657। एलसीएम हमारा दिया हुआ है नहीं तो एलसीएम को मान लेते हैं x। HCF हमारा कितना दिया हुआ था 9। सारी संख्याओं को इधर कर दो, x को यहीं रहने दो। 306 657 बटे 9, 9 से डिवाइड कर देंगे हम, 9 ही कम 9, 9 सत्ते 63, कितना बचा 2, 9 तिया 27। ये हो जाएगा हमारा 306 गुणा 73। जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमारा ये आंसर आएगा। तो हमारा क्या हुआ, x हमने क्या माना था LCM, तब हमारा LCM कितना हो गया 22,338, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको देखते हैं। हाँ, देखते हैं किसी संख्या, अगर कोई लिख देते हैं इसके लिए रूल 6 की पावर n, ये क्वेश्चन है हमारा। यदि कोई संख्या, यदि कोई, ये एक प्रोसेस है, इसे अगर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणा 5 के रूप में होने चाहिए। कम से कम किसके रूप में होने चाहिए, 2 गुणा 5 के रूप के होने चाहिए, तब वह संख्या क्या होगा 0 पर समाप्त होगी। जैसे 6 की पावर n है, इसकी जगह दूसरी संख्या भी हो सकती है हमारी 9 की पावर n हो गई, इस तरीके से। फिर अच्छा इसको देखते हैं, 6 की पावर n, 6 की जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 हो गया हमारा। ठीक, जब 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तब हमारे 6 के फैक्टर क्या है 2 गुणा 3। और हमारा रूल क्या था कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होना चाह रही है उसके लिए क्या होना चाहिए 2 गुणा 5 के रूप का। अब यहाँ 2 तो मिल गया हमारे पास, लेकिन 5 नहीं मिला। यहाँ 5 की जगह क्या है हमारा 3 है, तब हमारा क्या होगा कि ये संख्या, अतः लिख देंगे, अतः 6 की पावर n जो क्या है एक 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। और जो कैसी है, एक प्राकृतिक संख्या, यही हमारा क्या था आंसर था। क्या है इसका रूल कि इसके लिए 2 गुणा 5 की फॉर्म के में होना चाहिए, 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। ये नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या है हमारा 3 आ गया, इसके फैक्टर हमारे कितने आए 3 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 क्या है एक भाज्य संख्या है। तो बताना क्यों है ये भाज्य संख्या है। देखते हैं। माना a बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13, इसको हमने मान लिया। इसमें से कॉमन क्या है हमारा प्लस 13, सॉरी इसमें से कॉमन क्या है हमारा 13 कॉमन है, तो 13 बाहर ले लिए हमने। 7 गुणा 11 गुणा
1 प्लस 1, 13 7 गुणा 11 प्लस 1, 13 11 सत्ते से 70 प्लस 1, 13 गुणा 78 इस फॉर्म में आ गया। अब हमारा ये क्या कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, लिख देंगे। अतः ये एक भाज्य संख्या है। दूसरा देखते हैं, माना b बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसमें से क्यों कॉमन ले लेंगे हम, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ये हो गया 5 7 6 42 गुणा 4 दूनी 8 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 गुणा 337। अतः ये भी कैसी है, अतः ये भी एक भाज्य संख्या है। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। कोई वृत्ताकार क्या है, पथ है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई मैदान है, वृत्ताकार है, यहाँ से अगर इसको पूरा करने में उसको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। किसको लगते हैं, सोनिया को। दूसरा क्या कहते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जबकि क्या है, इसी मैदान का यहां से मान लो पूरा चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12। रवि को कितना मन लगा टाइम, 12 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए कितने समय के बाद, जब भी ऐसी चीज आए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका HCF निकालना पड़ेगा। संख्याएं हमारी कौन सी दी हुई है, एक 18 दी हुई है, दूसरी कितनी दी है, एक 12। 18 मिनट और 12 मिनट, 18 और 12 के दोनों के फैक्टर यहाँ कर लेते हैं। 12 के फैक्टर करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 से चला जाएगा, 3 ही कम 3। 12 के फैक्टर कितने आए हमारे, 2 गुणा 3, 18 के कट दिए यहाँ से। अब 12 के फैक्टर हमारे कितने आए, 2 गुणा 3। अब 18 के फैक्टर देख लेते हैं। 2 नीम 18, 3 3 9, 3 निकम 3, तो इसके कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें क्या निकालना है हमें, दोनों संख्याओं का HCF निकाल दो, 18 का और 12 का। क्या निकाल दें, HCF। तो कितना होगा, जो HCF होगा वही स्थान, दोनों स्थान पर मिलेंगे दोनों लोग। देखते हैं, इसमें एक ये अंक कॉमन है और एक ये वाला अंक कॉमन है। तो कितना हो जाएगा HCF इन दोनों का, 18 और 12 का, 2 गुणा 3 6। लिख दो यहाँ पर, अतः दोनों लोग, अतः सोनिया और रवि 6 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
यही हमारा क्या हो गया आंसर। गाइस ये हमारी थी 1.2 एक्सरसाइज क्लास 10th की। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको तुरंत देंगे। और अब वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।